हेलो बच्चों। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने तो देखिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा कर लिया था बुक से। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है छोटे, तो मैं आपको वो करा रहा हूँ। तो देखिए जो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया सा है बच्चों क्वेश्चन। तो ये कह रहा है जो इफ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर कैन नेवर बी कोलिनियर। तो हमसे बोल रहा है कि अगर ए बी और सी ये जो आपके इक्वल नहीं है, तो ये जो पॉइंट दे रखे हैं तो ये कभी भी कोलिनियर नहीं होंगे। देख, कोलिनियर मीन्स कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते होंगे छोटे। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे तो हम क्या करेंगे उसका एरिया निकाल देंगे इन पॉइंट्स के थ्रू। जो ट्रायंगल बनेगा तो हम दिखा देंगे कि उसका एरिया कभी जीरो नहीं होगा। ठीक, तो अगर एरिया जीरो नहीं है इसका मतलब कि ये पॉइंट्स कभी कोलिनियर नहीं होंगे छोटे। तो हमें क्या दिखाना है, एरिया नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप ऐसी कंडीशन में लेके जाइए इसको जहां से आप बोल पाए कि अगर ए बी सी नॉट इक्वल टू है, ए बी के इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल नहीं है और सी ए के इक्वल नहीं है, तो ये पॉइंट्स कभी जीरो नहीं देंगे एरिया में छोटे। तो देखिए बच्चों कैसे बनाते हैं। तो पहले इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं छोटे। तो लेट ए कॉमा ए स्क्वायर बी कॉमा बी स्क्वायर एंड सी कॉमा सी स्क्वायर बी द गिवन पॉइंट्स। सही। तो नाम देने से एक फायदा होता है ना, जब हमें लिखना होगा तो इतना पॉइंट ना लिखकर खाली हम ए बी सी लिख सकते हैं छोटे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये कितना होता है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो ये आपको आना चाहिए तभी आप इसको आगे ले जा पाएंगे छोटे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, हमें इसको फाइंड करना है और इसको बताना है कि जीरो के इक्वल नहीं है छोटे। तो फिर वो जो x1 x2, तो x1 क्या है जो इसमें हमारे पास a और y1 कितना है a स्क्वायर। ऐसे ही x2 कितने हैं जो ये है b और y2 कितने हैं जो ये है b का स्क्वायर। ऐसे ही x3 कितने हैं जो ये है c एंड y3 कितने हैं c का स्क्वायर। कितना सही। तो इन वैल्यूज को लेकर बच्चे इसमें पुट कर दीजिए x1 y1 में। तो देखिए कितना होता है बच्चे। तो हाफ तो ऐसे रहा, x1 की जगह a आ जाएगा। तो ये बच्चों कितना y2, ठीक, ये है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब x2 है जो b और y3 कितना है c स्क्वायर और y1 है जो a स्क्वायर है प्लस x3, तो ये है c और ये जाएगा जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो देखिए हमने फॉर्मूला लिखा और उसमें वैल्यूज पुट कर दी जो गिवन में पॉइंट्स में दिए। अब आपने इसको दिखाना है कि ये जीरो के नॉट इक्वल है छोटे। तो फिलहाल अभी तो हम नहीं बता सकते जो इसको। तो देखिए यहाँ पर से ना एक अलग ही स्टेप चलता है जो उससे कहते हैं साइक्लिक फैक्टराइजेशन में छोटे। आप बहुत पहले की बुक्स में देखें तो 10th में एक चैप्टर हुआ करता था जो साइक्लिक फैक्टराइजेशन है। उसमें जो आंसर होते थे फैक्टर करके क्या आते थे, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। ठीक, तो इस टाइप से समझिए जो एक सर्कल जैसा ना, ए बी और सी। ठीक, ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, सी से ए में जाएगा। ठीक, तो ऐसे सर्कल जैसा होता था, मतलब सर्कल के फॉर्म में है, इसलिए आपको इसको साइक्लिक फैक्टराइजेशन बोलते थे छोटे। तो जब भी इसका आंसर आता था इसी फॉर्म में आता था, काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते थे। तो हमने इसको भी इसी फॉर्म में बदलना है जो हमें फाइनली आपको इस फैक्टर के फॉर्म में लाना है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं ना जो, तो एक को देखिए हम इसमें देखें तो ये देखो b माइनस सी बना हुआ है, ठीक, या फिर c माइनस ए या a माइनस बी, किसी भी एक को आप कह सकते हैं कि वो बना हुआ है यहाँ पर, ठीक, इस फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, ए b माइनस सी वाले को ऐसे रखते हैं, बाकी दोनों को सॉल्व करते हैं और इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा जो b माइनस सी आएगा, फिर सॉल्व करोगे तो फिर a माइनस बी फिर b माइनस सी, इस टाइप से। ठीक, तो देखिए बच्चे को, तो हाफ a, इसको फिलहाल ऐसे ले दीजिए जो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बेटे
तो इसको अंदर इंटू कर दे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर माइनस सी बी का स्क्वायर है। अब आप क्या करिए जो आपने फैक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना, इनको इस तरीके से अरेंज करिए कि आपको b माइनस सी मिल जाए कॉमन में। तो हाफ ये a, चलिए इसको चलिए फिलहाल से इसके बाद तोड़ेंगे जो ठीक, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमें b क्या चाहिए जो b माइनस सी चाहिए। तो ये दोनों तो पहले से पेयर में थे, इनको तो साथ नहीं, आप क्या करें अगर इन दोनों को साथ में रखेंगे छोटे, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा b और c, ठीक इसमें c कॉमन आ जाएगा, तो इससे तो नहीं बनेगा। अगर आप इसको इसके साथ कॉमन कर दें छोटे, तो इससे क्या आ जाएगा जो BC कॉमन आ जाएगा, यहाँ से C बचेगा और यहाँ से B बचेगा ठीक। तो इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, और अगर आप पहले इसको लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक। तो कितना CB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आप किसी को भी आगे रख सकते थे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटे। अब ये दोनों एक साथ आएंगे बच्चों, तो इन दोनों में क्या करें बच्चों, हम इस C वाले को पहले रख देते हैं, अच्छा ये ले लेते हैं ठीक, BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आप आगे पीछे ले रहे हैं कोई परेशानी नहीं है छोटे, या फिर आपको क्या मिलता है बच्चों a माइनस बी या b माइनस a, ऐसा भी मिलेगा तो हम इसका माइनस कॉमन लेकर इसको a माइनस बी लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप किसी को भी आगे रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा रे। तो हाफ a, अब इसको फॉर्मूले तोड़ दीजिए जो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा b माइनस सी और b प्लस सी माइनस, इसमें कॉमन क्या है देखिए जो b और c दोनों कॉमन है ठीक इसमें, तो bc कॉमन आ जाएगा, तो c तो बाहर चला गया जो पूरा ही, b स्क्वायर में से b बाहर गया तो क्या बचेगा b, इसमें से बच्चों bc बाहर चला गया था तो b तो पूरा बाहर आ गया, c स्क्वायर तो c बचेगा। अब आपने माइनस कॉमन लिया तो अंदर माइनस आ जाता है बच्चों। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसमें a स्क्वायर कॉमन है और माइनस b बच्चों, तो माइनस a स्क्वायर, तो ये क्या है b माइनस सी। अब क्या करिए बच्चों देखिए इन तीनों टर्म्स में b माइनस सी और b माइनस सी कॉमन है, तो उसको बाहर कर दे बच्चों, तो यह है b माइनस सी रे, तो हाफ तो पहले से बाहर ही रे, तो यह क्या बचा बच्चों a b प्लस सी माइनस बी सी माइनस a स्क्वायर है। अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए जो हाफ b माइनस सी कितना हो जाएगा ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर है, सही है इतना। अब देखिए हम क्या करते हैं जो इसमें अब दोबारा से पेयरिंग करते हैं जो, तो हम क्या करते हैं जो इसको ए बी और बी सी वाले को एक साथ रख देते हैं छोटे, आप ए स्क्वायर को भी रख सकते हैं, ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर है। तो ये दो पेयर बन गए और ये दो पेयर ठीक, कॉमन लेंगे इनमें से, तो हाफ b माइनस सी, तो b कॉमन लेने पे कितना बच्चों a माइनस सी, तो यहाँ पर से बच्चों आपका a कॉमन आएगा तो हो जाएगा c माइनस a, सही। तो अब देखिए इसमें दोनों सेम है, a माइनस सी और c माइनस a, खाली इनका ऑर्डर आगे पीछे है छोटे। तो हम क्या करते हैं जो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा c माइनस a, जैसे देखिए ना a माइनस सी है, माइनस कॉमन लेने में c माइनस a हो जाता है। अब माइनस अंदर भेजोगे तब भी कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये माइनस सी प्लस a यानी a माइनस सी, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होते हैं बच्चे टर्म आगे पीछे अरेंज हो जाते हैं। तो माइनस कॉमन लेने पे कितना होता है बच्चों, तो बाहर तो सही है बच्चों ये हाफ b माइनस सी, तो इसका माइनस कॉमन लिया तो माइनस b, तो हो जाएगा c माइनस a प्लस a ब्रैकेट में c माइनस a, तो c माइनस a कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो हाफ b माइनस c माइनस a, अंदर क्या बचा माइनस b प्लस a, तो इसको कितना लिखा जा सकता है बच्चों a माइनस b ना, तो हाफ b माइनस c माइनस a और ये a माइनस b ठीक। तो एक इसको अरेंज करके लिख दे बच्चों a माइनस b को पहले, फिर b माइनस c और c माइनस a ठीक। तो ये है बच्चों आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका ठीक। अब हमने बताना था कि ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये कह रहे हैं नेवर बी कोलिनियर, यानी कि ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर से देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, सिंस a नॉट इक्वल टू b, b नॉट इक्वल टू c एंड c नॉट इक्वल टू a,
तो जो गिवन कंडीशन है बच्चों उसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम। तो देखिए ए और बी इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए जीरो कब आता है, दो टर्म्स को माइनस करने पे जीरो कब आता है, जब दोनों इक्वल होते हैं। जैसे हम कहें 4 माइनस 4 तो ये जीरो हो जाएगा। अगर हम कहें 4 माइनस 5 तो ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि 4 और 5 क्या है, दो डिफरेंट टर्म्स है। वैसे यहाँ पर कहा था ए और बी इक्वल नहीं है, तो ए माइनस बी क्या होगा, जीरो के इक्वल ही होगा। ऐसे बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, b माइनस सी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ये c माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर a b और c इक्वल नहीं है तो जो ये वैल्यू है, चलिए a माइनस बी जीरो नहीं हो सकता, b माइनस सी भी जीरो नहीं हो सकता और c माइनस ए भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक। तो अब बचा क्या, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1/2 तो वैसे भी जीरो नहीं है। तो अब अगर a b c कुछ भी हो बट इक्वल ना हो तो ये एरिया और ट्रायंगल कभी जीरो नहीं होगा, ठीक। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम बोल सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC नॉट इक्वल टू जीरो, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जीरो नहीं है, इसका मतलब कि जो गिवन पॉइंट दिए हैं ये कभी कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, छोड़े। तो सो पॉइंट्स A, A², B, B², C, C² can never be collinear। सही बच्चों, अब देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन था। अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि असल में मतलब बताना किस टाइप से है, चलिए चलो वो तो पता चल जाएगी। ये बोल रहा है नेवर बी कोऑर्डिनेट, तो असल में हमें क्या दिखाना है कि इसका एरिया जीरो नहीं हो सकता, लेकिन हम दिखाएंगे कैसे, ठीक। डिस्टेंस से जाएंगे, एरिया से दिखाएं, ठीक। और एरिया से भी इसके बाद क्या करें, ठीक। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आइदर ये जीरो है कि नहीं है, ठीक। तो इसको ऐसे फॉर्म में ले आना पड़ेगा जहां पर से हम बता पाए कि ये जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक। तो वो क्या था बच्चों, वो ये फॉर्म था, ठीक। अगर उसको a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए तक पहुंचा देते हो तो फिर इसके बाद पता चल जाता है कि ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि a और b इक्वल नहीं है, b और c भी इक्वल नहीं है, c और a भी इक्वल नहीं है, ठीक। तो इसको बड़े से करेगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, क्या पता कभी पेपर में पूछा जाए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप इसको बड़े से बनाइएगा। अब थोड़े क्वेश्चंस मैं आपको इसके वीडियो के बाद दे दूंगा, आप उनको सॉल्व करिएगा और से कमेंट में लिखकर आंसर बताइएगा मुझे, ठीक। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।